रिश्ते। सुधा देवी एक विधवा महिला थी जिनकी 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा राजीव, छोटी बेटी पूजा और सबसे छोटी बेटी आरती। राजीव की शादी के बाद उसकी पत्नी नेहा घर में आई। नेहा एक समझदार और स्नेहशील लड़की थी, लेकिन सास ससुर और नंदों के साथ रहते हुए वह थोड़ा सा असहज महसूस करती थी, खासकर पूजा और आरती के साथ। शादी के बाद नेहा ने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली। वह चाहती थी कि उसकी सास और नंदे उससे खुश रहें, लेकिन पूजा और आरती को यह लगता था कि नेहा अब घर पर राज करने लगी और वो दोनों उसे ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। वे नेहा से दूरी बनाकर रखती और अक्सर उससे कटी रहती। सुधा देवी भी अपनी बेटियों की तरफ झुकी रहती और नेहा से ज़्यादा बात नहीं करती थी कि यह बात उसे अंदर से खलती, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह चुपचाप अपने काम में लगी रहती और सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखती। एक दिन पूजा को अपनी नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। वहाँ उसे अकेला रहना पड़ता और वह सोचकर वह घबरा रही थी कि नेहा ने उसकी घबराहट को महसूस किया और उसके पास जाकर कहा, पूजा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पूजा ने पहली बार नेहा की आंखों में सच्चा प्यार और चिंता देखी। उसे एहसास हुआ कि उसने नेहा को गलत समझा था। नेहा का यह स्नेह भरा व्यवहार पूजा को दिल को छू गया। कुछ हफ्तों बाद आरती भी बीमार पड़ गई। नेहा ने उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने आरती की हर ज़रूरत का ध्यान रखा, उसे समय पर दवाई दी और उसके लिए उसके मनपसंद भोजन बनाया। आरती भी नेहा की इस देखभाल से प्रभावित हुई और उसने पहली बार महसूस किया कि नेहा सच उस परिवार के लिए कितना करती है। धीरे धीरे पूजा और आरती ने नेहा को अपनी भाभी से ज़्यादा एक बहन की तरह मानना शुरू कर दिया। अब वे तीनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करती, एक दूसरे के साथ दुख को साझा करती। सुधा देवी ने भी नेहा को अपनी बेटी की तरह अपना लिया। नेहा जो पहले खुद को इस घर में अकेला महसूस करती थी, अब उसकी हंसी खुशी का कारण बन गई थी। उसके स्नेह ने परिवार में प्रेम और समझदारी का माहौल बना दिया था। सीख, रिश्ते समय और समझदारी से बनते हैं। सास बहू और ननद का रिश्ता भी प्यार, देखभाल और एक दूसरे को समझने की क्षमता पर निर्भर करता है। जब हम अपने दिलों को खोलते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, तो रिश्ते और भी मजबूत और अनमोल हो जाते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।